भी नहीं आया है, लेकिन हो सकता है ये किसी और वजह से हो। हम इस रिपोर्ट को और ज्यादा बारीकी से देखेंगे। निशांत डॉक्टर को जाते हुए देखता रहा। वो डॉक्टर के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर भी उस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे थे। निहारिका को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी और देखते ही देखते पूरा हॉस्पिटल सुनसान हो गया। उसका कॉरिडोर सूना और भयानक लग रहा था। निशांत वेटिंग रूम में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट और बेबसी के निशान साफ झलक रहे थे। वो एक टक घड़ी की ओर देख रहा था। हर सेकंड जैसे उसके लिए एक लंबा वक्त गुजर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को रोका हुआ था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि निहारिका ठीक हो जाए। निहारिका प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम वापस ठीक हो जाओ। निशांत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठ चुका था। सोनाली निहारिका के पास के बेड पे बैठी हुई थी। वो हॉस्पिटल की उदास और खामोश रात में टाइम पास करने के लिए मोबाइल चला रही थी। उसकी नजर उसके कमरे की लाइट पर पड़ी, जो लगातार बंद चालू हो रही थी। तभी सोनाली की नजर हॉस्पिटल की खिड़की से दिख रहे बाहर रोड स्ट्रीट लाइट पर गई, जो उसके कमरे की लाइट के साथ बंद और उसके साथ ही चालू हो रही थी। सोनाली को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और फिर से मोबाइल चलाने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि खिड़की के बाहर झाड़ियों से आती एक अजीब सी आवाज सोनाली के कानों में पड़ी। उसने तुरंत मोबाइल बंद किया और बाहर झांक कर देखा। सर्द रात में सोनाली को स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई शॉल ओढ़े खड़ा देखा, जिसका केवल धड़ी धड़ नजर आ रहा था, लेकिन सर गायब था। पहले तो सोनाली की सांसें रुक गई, लेकिन फिर उसको लगा शायद कोहरे की वजह से ऐसा हो रहा होगा। सोनाली ने धीरे से खिड़की बंद की और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की ही थी कि कमरे की लाइट ने झपकना बंद कर दिया। सोनाली ने अपने मोबाइल का टॉर्च बंद किया और हेडफोन लगाकर फिल्म देखने लगी। निहारिका गहरी नींद में थी कि तभी उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज पड़ी और अचानक उसकी आंखें खुल गई। एक धुंधली परछाई उसके बगल में खड़ी थी, जिसका बस नीचे का धड़ दिखाई दे रहा था। निहारिका का डर से गला सूख चुका था और साइड में लगे मॉनिटर में उसकी हार्ट बीट उछल रही थी। परछाई धीरे धीरे निहारिका की ओर झुकी। निहारिका का पूरा शरीर जड़ हो गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और वो बड़ी मुश्किल से हल्की आवाज में बड़बड़ाई, कौन हो तुम? मुझसे दूर रहो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? परछाई ने धीरे धीरे निहारिका के चेहरे की ओर झुकते हुए अपनी लाल आंखों से उसे देखा और जोर से हंसकर कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुझे कैसे छोड़ दूं निहारिका? और अचानक उसकी उंगलियां निहारिका की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। उसकी सांसें रुक गई और चेहरा दर्द से मुरझा गया। निहारिका की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जैसे कलेजा चीर कर निकली हो। क्या होगा जब शॉल वाले और निहारिका का होगा आमना सामना? शॉल वाला मासूम सी दिखने वाली निहारिका का ऐसा कौन सा राज बताएगा जिसे सुनकर निशांत रह जाएगा हैरान? जानने के लिए सुनते रहिए सूखे गुलाब का अगला एपिसोड।